नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हुआ क्या कि चंद शासक थोड़ा सा आगे पीछे। दोस्तों, इंद्रचंद, वीराचंद, वीरचंद आदि को हम स्किप करके तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। तो हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास में हम पढ़ेंगे इंद्रचंद। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों इंद्रचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 758 से 778 ईस्वी। इंद्रचंद बहुत ही घमंडी राजा थे, जो स्वयं को इंद्र के समान समझते थे। और इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। रेशमी वस्त्र बनाने के लिए रेशम का कारखाना स्थापित किया, जो अंग्रेजी शासनकाल तक रहा। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है, रेशम के कारखाने की स्थापना किसने की थी? तो इंद्रचंद ने। और पटरंग वाली प्रथा किसने शुरू की थी? इंद्रचंद ने। रेशम के उत्पादन व व्यापार से चंद राज्य की आय में वृद्धि हुई। रेशम बुनने का कार्य पटुए करते थे। रेशम को सफ़ेद रखकर बाकी को रंग देते थे। ते समय कोई झूठी खबर नगर में फैलाते थे। पटुए कहते थे कि झूठी खबर फैलाने से रेशम का रंग पक्का और सुंदर होता है। चंपावत नगर में झूठी खबर जो फैलती थी उसे पटरंग वाली प्रथा कहते थे। इसके राज्य में सोंग चांग गाम्पो की रानी 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को चीन से लेके आई थी। दोस्तों, इंद्रचंद के बाद के शासक कौन है? संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद, वीराचंद। दोस्तों, इनमें सीक्वेंस पूछा जाता है कि चौथे नंबर के चंद शासक कौन थे दोस्तों? तो इंद्रचंद थे। और पंक्ति में लगाने को आता है तो सबसे पहले आपके हैं सोमचंद, फिर आपके आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद। तो दोस्तों, ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों वीराचंद, जिनका कार्यकाल है 856 से 869 ईस्वी। वीराचंद एक विलासी राजा हुआ करते थे। तो इनका फ़ायदा खसों ने उठाकर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि किसके टाइम पर खसों ने आक्रमण किया था और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? तो वीराचंद के समय पर। आगे बढ़ते हैं। वीराचंद के समय कुमाऊं की सत्ता 196 वर्ष तक खस राजाओं के अधीन हो गई थी। और इस बीच खसों के 15 राजाओं ने राज किया। इनका पहला राजा विजय था। खसों के कालखंड को खसिया राज कहते थे। खसों के शासन में जनता का उत्पीड़न होता था। खसिया राजकुमाऊनी कला का स्वर्णकाल था और वीराचंद की कोई संतान नहीं थी। तो दोस्तों, वीराचंद के टाइम पर खसों का आक्रमण हुआ था और खसों ने लगभग 196 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा जाता है कि किसने खसों को हराकर पुनः चंद्रवंश की स्थापना की? तो नाम आता है वीरचंद का। तो दोस्तों, वीरचंद का कार्यकाल क्या है? 65 से 1080 ईस्वी। तो 196 वर्षों के बाद वीरचंद ने कुमाऊं पर पुनः अधिकार किया और उन्होंने खस राजा सोपाल को युद्ध में मार दिया और इस प्रकार कुमाऊं पर पुनः चंद्रवंश का शासन हो गया। वीरचंद को चंद्रवंश का पुनः संस्थापक कहा जाता है। और वैसे अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तो सोमचंद था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो थोहरचंद था। आगे बढ़ते हैं। नोट: वीरचंद संसारचंद का संबंधी था। वीरचंद ने अपने सेनापति सोन खड़ायन की सहायता से सोपाल को हराया था। तो दोस्तों, सोन खड़ायन किसका सेनापति था? तो वीरचंद। नोट: सोपाल की हत्या सोन खड़ायन के द्वारा की गई थी और वीरचंद के समय डोटी के राजा कराचल देव ने कुमाऊं पर 1223 में आक्रमण किया था। तो दोस्तों, प्रश्न यह बनता है, शासन काल में
क्राचल देव ने कुमाऊं पर 1223 में आक्रमण किया था? तो वह था वीरचंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का लेख प्राप्त हुआ है। इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है। क्राचल देव वेरात कुल का था और नेपाल के डोडी राज्य के अंतर्गत दुलू का निवासी था। पुरुषोत्तम सिंह को यहाँ का सामंत नियुक्त किया था। क्राचल देव के अतिरिक्त अनेक मल्ल ने भी 12वीं शताब्दी में गोपेश्वर पर अधिकार किया था। दोस्तों, हमने इसके बाद नानकी चंद को कवर किया था। फिर कौन आए थे? थोवर चंद आए थे, त्रिलोक चंद आए थे, अभय चंद आए थे। दोस्तों, तो अभय चंद के बाद कौन आते हैं? गरुड़ ज्ञानचंद आते हैं। तो पढ़ते हैं गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। तो गरुड़ ज्ञानचंद, जिनका कार्यकाल है 1374 से 1419 ईस्वी, और ये चंदवंश के 29वें नंबर के राजा थे। गरुड़ ज्ञानचंद सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुआ करते थे। यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे। इनके समय में तराई पर कटेरियों का अधिकार था, जो फिरोज शाह तुगलक के अधीन कार्य करते थे। कटेरियों ने तराई पर ज्ञानचंद के पिता के समय अधिकार कर लिया था। फिरोज शाह ने इसे तराई भाबर का क्षेत्र प्रदान किया, लेकिन कुछ समय बाद ही संभल के नवाब ने तराई भाबर पर अधिकार कर लिया था। तराई को उस समय मडुआ की माल कहते थे। यह नाम मडुआ वाल बोरो के नाम पर इसे मिला था। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दी गई थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक आपका मडुआ की माल, दूसरा कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। पढ़ते हैं, ज्ञानचंद भगवान विष्णु गरुड़ेश्वर भगवान का उपासक हुआ करते थे और इनका राज्य चिन्ह भी गरुड़ हुआ करता था। इसे राजाधिराज महाराज कहा जाता था। गरुड़ ज्ञानचंद का काल सभी चंद राजाओं में सबसे अधिक था। लगभग इन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया था। इस समय बक्सी किसे कहते थे दोस्तों? सेनापति को। तो बक्सी के पद पर नीलू कठायक थे। नीलू कठायक ने राजा का आदेश पाकर यवनों को माल प्रदेश से भगाया था और माल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठेत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी और रौद भूमि भी दान दी थी। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठायत। और नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, नाम आता है गरुड़ ज्ञानचंद का। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण के लिए एक लेख ग्वालियर के पत्थर में खोदकर नीलू कठायत के गांव कपरोली कहाँ है दोस्तों? चंपावत में। तो गांव कपरोली में लगाया गया। ज्ञानचंद के दरबार में जस्सा कमलेखी ख्वास भी रहते थे। उसका किला कमलेख गांव में था। दोस्तों, कमलेख गांव कहाँ है? चंपावत में। यह नीलू कठायत का दुश्मन था। इसके कहने पर ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के 2 बेटों सजू और वीरू की आंखें निकलवा दी थी। बाद में नीलू कठायत ने जस्सा कमलेखी की हत्या कर दी। अंत में ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठायत को मरवा दिया गया। नीलू कठायत को उत्तराखंड में राजभक्त के रूप में माना जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों। डोटी पर अभियान चलाने वाला पहला राजा ज्ञानचंद था। चंपावत में ज्ञानचंद का 1384 ईस्वी का ताम्रपत्र खोजा गया। इसमें ज्ञानचंद को त्रिलोकचंद का पुत्र कहा गया है। मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि यह भी प्रश्न पूछा गया है कि
डोटी पर अभियान चलाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो ज्ञानचंद था। दूसरा ये कि ज्ञानचंद को किस ताम्रपत्र में श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र में। और आगे भी कुछ ताम्रपत्र हैं, जैसे चामी युद्धगुड़ा ताम्रपत्र चंपावत में क्या कहा गया है? चामी गुदियुड़ा ताम्रपत्र चंपावत में है, तो यह किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से। इस ताम्रपत्र से अभयचंद की मृत्यु 1378 निश्चित होती है। गोवासा ताम्रपत्र कहाँ है दोस्तों? चंपावत में। और कब मिला था दोस्तों? 1418 में। और किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से। किम्बाड़ी व मादली ताम्रपत्र कहाँ है दोस्तों? चंपावत में। किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से। आगे बढ़ते हैं। कटिहार के सरदार खड़गू ने फिरोज शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1380 में फिरोज शाह खड़गू का दमन करने के लिए आया तो वह कुमाऊं में भाग गया। इसकी जानकारी हमें तारीख मुबारक शाही से मिलती है। तो दोस्तों प्रश्न यह बनता है कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? तो यहया बिन अहमद सरहिंदी ने। आगे पढ़ते हैं। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उसका पुत्र हरिचंद शासक बना, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये था हमने गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में पढ़ा था। दोस्तों वीडियो में हम उद्यानचंद, विक्रमचंद, भारतीचंद, रत्नचंद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। स्किप ना हो पेज, इसका ख्याल रखूँगी। क्षमा चाहती हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मैं देती रहूँगी। धन्यवाद।